देश में पतियों की हो रही हत्याओं के बाद अब महिला आयोग गंभीर हो गया है। इंदौर की सोनम और मेरठ के मुस्कान केस के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब तेरे मेरे सपने नाम से संवाद केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इस संवाद केंद्र में पहले युवक और युवती के बीच बातचीत होगी और उनकी रजामंदी के बाद ही दोनों की शादी कराई जाएगी। महिला आयोग देश के 10 राज्यों के 24 शहरों में ऐसे संवाद केंद्र खोलने जा रहा है, जिससे इंदौर और मेरठ जैसी घटनाओं पर लगाम लग सके। राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद से ही इंदौर में लोग डरने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपना डर जाहिर कर रहे हैं। इंदौर के दीपक साहू नाम के एक व्यक्ति ने पत्नी के अफेयर का जिक्र करते हुए यह लिखा है कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये देखिए, जाहिर सूचना में दीपक ने अपनी आप बीती बताई है और उनका कहना है कि धमकी उन्हें भी दी जा रही है। तो अब जो खौफ का माहौल है वो पतियों के बीच बना हुआ है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जो है एक पहल की जाएगी जिसमें कि 10 राज्यों में कई ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जिसमें युवक और युवती दोनों से ही बातचीत की जाएगी और दोनों ही जब रजामंदी भरेंगे उसके बाद ही दोनों की शादी आगे बढ़ाई जाएगी। इंदौर की सोनम और मेरठ की मुस्कान और ऐसी और भी बड़ी सूची है जिसमें कई ऐसे पत्नियों का नाम शामिल है जिन्होंने शादी के महज कुछ दिन बाद ही अपनी पति की हत्या करवा दी। फिलहाल इस पूरे मामले ने सिर्फ आम जनता को ही नहीं झकझोर दिया बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और इसीलिए अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है और 10 राज्यों के 24 शहरों में एक संवाद केंद्र खोलने जा रही है। उसका नाम दिया गया तेरे मेरे सपने, यानी शादी के पहले एक संग बैठेंगे और फिर उसके बाद उस पर संवाद होगा, चर्चा होगी और उसके बाद फिर शादी की जाएगी। और इस पहल से कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद राष्ट्रीय महिला आयोग को है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि संवाद में उन सभी लोगों से बातचीत की जाएगी जो न्यूली मैरिड कपल हैं। पहले आपस में बातचीत कीजिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, दोनों के बीच में जब सब कुछ ठीक चल रहा है उसके बाद ही शादी का निर्णय लीजिए। शायद तब जाके ऐसे हत्याकांड को भी रोका जा सकता है। इसलिए 24 शहरों को चुना गया। उस 24 शहरों में इंदौर का भी नाम शामिल हो सकता है। फिलहाल पूरी सूची सामने नहीं आई है लेकिन कुछ राज्यों के नाम जरूर सामने आया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर ये संवाद केंद्र खोले जाएंगे। दूसरी तरफ ही इंदौर से एक और तस्वीर सामने आ रही है कि अब लोग जाहिर सूचना देने लगे और जाहिर सूचना देकर जानकारी मांग रहे हैं कि मेरी इस तारीख को और इस लड़की से शादी होने जा रही है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस पते पर आकर मुलाकात कर सकते हैं, इस फोन पर भी जानकारी दे सकते हैं। एक और जाहिर सूचना सामने है जिसमें एक पति ने कहा कि मैं सोनम राजा केस से बहुत डरा हुआ हूं, मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है और जब मैं उसके बॉयफ्रेंड को समझाने गया तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसने बकायदा उसमें सभी का नाम भी लिखा, एक पता भी लिखा और ये जाहिर सूचना देकर कहा है कि अगर पत्नी का अफेयर चल रहा है तो उसकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो लगातार अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं इस हत्याकांड को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लोग सिर्फ घर से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छोटे नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। गरियाबंद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सिर्फ पानी पानी और पानी। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई हैं और लोग घर से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। तो गरियाबंद में लगातार मूसलाधार बारिश चल रही है। गरियाबंद के लोहरसी गांव के कई घरों में पानी भर गया है। गांव के नदी नाले उफान पर हैं लेकिन बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस हालात का जायजा ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन को एक्टिव कर दिया गया है। गरियाबंद से सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, क्या कुछ अपडेट बारिश का भी बताएं, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? जी
ललित देखिए, मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से जो गांव के नदी नाले हैं वो उफान पर है। लोहरसी गांव में 2 घरों में पानी घुसा है तो रावण गांव में 7 घरों में पानी घुसा हुआ है और लोग अपने घर से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधक को भी सक्रिय कर दिया गया है और अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। वहीं जो एसडीएम है, तहसीलदार है और पुलिस बल है उन इलाकों में जा रही है जहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और ये बारिश ने चारों तरफ कहर बरसा कर रखा है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो छोटे जगह है वो पानी से भर गया है, सड़कों में पानी भरा हुआ है और जो व्यापारी हैं वो सुबह से अपना दुकान नहीं खोल पा रहे। इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है उन इलाकों में जहां नदी नाले उफान पर आ जाता है और लोगों को सचेत और सतर्क रहने कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में उफनती नदी को पार न करे। वहीं देवभोग इलाके के जो बेल्टा नाला है वहां पर उफान आने की वजह से ये हो सकता है कि अगर लगातार इसी तरह बारिश हो तो वो 36 गांव जो है ब्लॉक मुख्यालय से कट जाएगा। ये स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और मौसम विभाग का कहना है कि आगे इसी तरह मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शेख इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। और कोरबा की बात कर लेंगे। कोरबा और जांजगीर इलाके में भी लगातार बारिश के चलते हसदेव नदी उफान पर है। केरा झरिया में बने रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। लगातार बारिश के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई जगहों के जो रास्ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले रास्ते, वो पूरी तरह से जाम हो गए हैं। कई गांवों का मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। और बिलासपुर में मूसलाधार बारिश के चलते दीवार गिर गई और एक व्यक्ति बाल बचा। मलबे से कई घरों के दरवाजे बंद हो गए। नीचे खड़ा ऑटो भी इस गिरी हुई दीवार की चपेट में आ गया। टिकरा पारा इलाके में ये हादसा हुआ है। मनेंद्रगढ़ में बारिश मानो मुसीबत बन गई है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मनेंद्रगढ़ के वृद्धाश्रम में छत टपकने लगी है। ऐसे में यहां रह रहे बुजुर्ग काफी परेशान हैं। ये भवन काफी पुराना है, हालत जर्जर हो चुकी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। करीब 15 बुजुर्ग यहां पर रहते हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया और जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया है। तो वाकई एक्चुअल में आके देखा तो सही बिल्कुल काफी जर्जर हो गया है और बहुत ही पानी चू रहा है। इनको रहने बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैंने आश्वासन दिया कि नगर पालिका से हम बनवाएंगे। जो ऊपर में बेयरिंग कोट करना पड़ेगा और लैंस क्लब वालों को भी जिम्मेदारी है। तो जब इनको रखें तो बिल्डिंग तो नगर पालिका का है मगर रखे तो लैंस क्लब वाले हैं। तो इन वृद्धा को तो भाई व्यवस्था सुविधा देना पड़ेगा, चाहे हम दें चाहे लैंस क्लब वाले दें। कई बार बता चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। 2 साल पर साल से बता रही हूँ, इन साल भर हो गया लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम लोग को संचालक कौन कर रहे हैं? इनका संचालक तो ये अभी लायंस क्लब हैं, ये क्या बोलते हैं, दीपक अग्रवाल और कौशल अरोड़ा, शैलेंद्र जैन, बाबूलाल। यहाँ पे कितने वृद्धा लोग हैं? 15 वृद्धा लोग हैं और 2 स्टाफ हम लोग हैं। 15, 16, 17 लोग करके हैं हम लोग यहाँ पे। और शक्ति जिले के कूटराबोर गांव में बारिश के चलते अंतिम संस्कार तक करना मुश्किल हो गया। बारिश के बीच तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। गांव में अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम नहीं है। जयजयपुर ब्लॉक के कुटराबोर गांव का ये पूरा मामला है। पन्नी को छा के जला रहे हैं। और बालोद जिले में रविवार की देर शाम मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश से नदी नाले का जलस्तर बढ़ गया है। शहर से लेकर गांव तक झमाझम बारिश जारी है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। 24 घंटे की बात कर ली जाए 35 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और पूरे जिले की बात कर ली जाए तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इधर धमतरी में लगातार बारिश के चलते नरहरा वाटरफॉल का शानदार नजारा दिख रहा है। बारिश से जलप्रपात में खूबसूरती देखते ही बन रही है। हरे भरे जंगल के बीच बड़ी बड़ी चट्टानों से गिरता पानी सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहा है। सैकड़ों पर्यटक हर साल नरहरा की सैर करने पहुंचते हैं।